बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाजरीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, क्योंकि आज 14 अगस्त है। जो एक आज़ादी की खुशी थी, हमारे बुज़ुर्गों की जानों की नजराने, उनका खून इस मिट्टी में, वो एक जो यादें हैं वो इस दिन को लेके जो है वो दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने, छोटे बच्चों ने, ख़वातीनों ने अपनी जानों के नजराने दिए सिर्फ एक आज़ाद रियासत के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। कितनी जद्दोजहद, कितनी जो है कुर्बानियाँ दी गई हैं, तब जाके ये खूबसूरत पाकिस्तान हमें हासिल हुआ है। आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। इसी वाले साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नदीम और शमा मुंशी साहब। आप लोग खुशामदीद कहूँगी आप लोग के प्रोग्राम में। कैसे आप लोग खैरियत से? नदीम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी प्रोग्राम का, क्योंकि ज़ाहिर आपका फ़ौज का भी ताल्लुक़ है आपका। किस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जज्बा फ़ौज को भी लेके पाकिस्तान की आज़ादी, और फिर ज़ाहिर आप लोगों ने काफ़ी जो है स्ट्रगल की, तो किस तरह से आज के दिन आप लोग मनाते हैं, किस तरह आपकी फैमिली मनाती है, क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं? मैं चाहूँगी हम पूरी सब चीज़ें रिवाइज़ करते हैं दोबारा से, वो सारी मेमोरीज। देखिए, आपको जिस तरह पता है पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाई गई, क़ायद-ए-आज़म की लीडरशिप में अल्लामा इकबाल ने उसका ख्वाब देखा, और बाकी सारे जो इन दोनों के रफ़ाकार थे उस साथ, उन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, और इस तरह से इस बरसग़ीर के दो हिस्से हो गए और एक नज़रियाती ममलिकत वजूद में आई जो कि पाकिस्तान। मज़े की बात एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो आज़ादी का प्लान था वो एक साल आगे था। 14 अगस्त 1947 को नहीं था, और इंडिया ने पहले आज़ाद होना था, उसके बाद पाकिस्तान ने आज़ाद होना था। लेकिन आप देखें कि क़ायद-ए-आज़म की लीडरशिप, उनके रफ़ाकार की मावनत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से पाकिस्तान जो है इंडिया से एक दिन पहले आज़ाद हो गया। एक साल के बाद तो क्या, वो एक दिन पहले आज़ाद हो गया। इसलिए इंडिया का यौम आज़ादी आप देखें 15 अगस्त होता है तो पाकिस्तान का 14 अगस्त है। दूसरी बात, जहाँ तक एज एक दिफाई मेंबर के तौर पर फ़ौजी होने के नाते, हमने तो जैसे कल रात कैंटोनमेंट्स में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं अपने ससुराल भी गया, वहाँ पे तमाम जो मेरे लॉज और दोस्त यार सारे उन्होंने इनवाइट किए हुए थे, और उन्होंने आके वहाँ पाकिस्तान का केक काटा और बाकायदा उसको सेलिब्रेट किया, और सबको ये हिदायत थी कि जी ये पाकिस्तानी आप ड्रेस पहन के आएंगे, तो इस तरह से वहाँ पे इंजॉय किया। फिर इससे हटके मैं आपको बताऊं कि मैं क्योंकि कारगिल की जंग में रहा जी, तो वहाँ भी अगस्त का महीना आया, ठीक है, तो अच्छा हाँ, मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जब कारगिल जंग थी तो वहाँ पे फौजी किस तरह से 14 अगस्त मनाते हैं? देखिए, वहाँ हम क्योंकि हथियार होते हैं हमारे पास, जंग का माहौल था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 14 अगस्त आ रही थी तो हमने उसकी पूरी तैयारी की, और उसी तरह से हमने पहले से हमारे जो पीछे रीइंफोर्समेंट देने वाले आए हुए होते हैं उनसे हमने झंडे और चीज़ें हमने मंगाई हुई थी इस तरह की, और उससे हमने अपने जो बंकर हैं वहाँ पे उनको हमने सजाया उसी तरह से। और जब जिस तरह से वो रात 12 बजे के बाद 14 अगस्त स्टार्ट होती है तो हमने बहुत ज़्यादा फायर किया, और हमने इस तरह से दुश्मन की जो इंटरसेप्ट की हुई कन्वर्सेशन, जो कम्युनिकेशन, उसको भी हमने सुना, जो बाद में हमें सुनाया गया कि पता चला कि वो कह रहे थे कि यार आज क्या मसला है, ये बहुत ज़्यादा फायर कर रहे हैं लोग। अच्छा। तो हम तो अपनी खुशी मना रहे थे कि पाकिस्तान, तो वहाँ क्योंकि पूरा दिफा लगा होता है और लाइन से वेपन लगे होते हैं सारे, तो वो जब एक साथ फायर करते हैं ख़ासतौर पर रात को तो बहुत खूबसूरत एक समा भी होता है। अच्छा, ठीक है, तो वो हमने इस तरह किया और हमने भंगड़े डाले, और अल्हम्दुलिल्लाह जंग के दौरान भी जो है वो 14 अगस्त को उसी तरह हमने फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी की अगले दिन सुबह, और हमने सेलिब्रेट किया। बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बॉर्डर पे होते हैं और जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं, तो वो एक 14 अगस्त का तो वो मनाने का वो मतलब मुझे पता है ज़ाहिर सिविल ड्रेस में और यूनिफॉर्म में बहुत वो होता है, लेकिन जब आप खुद वर्दी में होते हैं ना तो वो एक जज्बा बिल्कुल डिफरेंट होता होगा, है ना? बिल्कुल, जज्बा बिल्कुल डिफरेंट होता है कि आप एक तरह से जो है वो वर्दी जो है वो किसी भी वक्त में जो है वो आपकी, जब आप इस खासतौर पे जंग में होते हैं तो किसी भी लम्हे वही वर्दी जो है आपके लिए वो कफन भी बन जाती है, क्योंकि शहीद को उसी में ही कहते हैं कि दफनाया जाता है, ठीक है, अगर अमानतन हो, ऐसी जंग की हालत हो, ठीक है।
तो वो जज्बा ज़ाहिर है वो और होता है, और उसमें यही जज्बा कार फरमा होता है कि देखिए हम यहाँ जब खड़े हैं तो पीछे हम एक इस्लामी ममलिकत की बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, और अंदर एक अजानें हो रही हैं और एक इस्लामी ममलिकत है। तो ये खालिस जंग जो है ये अल्लाह ताला के लिए हम लड़ रहे हैं, बिकॉज ये अल्लाह ही की दी हुई एक ममलिकत है जहाँ हर मिनट के बाद अजानें चल रही हैं, लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लोग अल्लाह को याद कर रहे हैं, मेजॉरिटी इस्लामी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो वो जज्बा आपको रहता है कि शहादत जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कि खालिस अल्लाह के लिए होती है, तो वो हमें इसलिए वहाँ बहुत जज्बा होता है। और ये हम वहाँ पे बल्कि हम ये कहते थे कि यार देखो कुरान पाक की क्योंकि आया था कि और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उनको रिस्क भी पहुँचाया जाता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन तुम्हें उसके शऊर नहीं। तो वहाँ वो हम यही कहते थे कि यार ये एक आप कह लें कि वो जाम शहादत है जिससे आप समझ लें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाती है। तो शॉर्टकट है। ठीक है शमाई, आप क्या कहेंगे 14 अगस्त के मौके पे, क्योंकि आज 74 वाली आज़ादी है, तो आप लोग किस तरह से मनाते हैं? जी देखें, अब निदा आपको पता है कि 14 अगस्त पाकिस्तान जो है हमने एक स्ट्रगल से और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, और उन कुर्बानियों का एहसास सिर्फ वही कर सकता है जिसके आबो अजदाद इन तमाम प्रोसेस से होकर आए हैं। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो इस तरह की है कि हमने बरसगीर में एज ए मुस्लिम जो है रूल किया, फिर कॉन्स्पायरेसीज के तहत जिस तरह से वहाँ अंग्रेज़ राज हुआ, और फिर उसके बाद हमने अंग्रेज़ों के साथ साथ हिंदुओं का जुल्म सितम भी सहा, और किस तरह से मुसलमानों को जिज किया जाता रहा, मजबूर किया जाता रहा कि वो बंदरे मातरम गाएं, और हमारे जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उसको हम किसी तरह से मना नहीं सकते थे। तो उन हालात के तहत जब अल्लामा इकबाल ने इन्हीं चीज़ों को देखकर एक ख्वाब देखा कि मुसलमानों और जो है हिंदुओं के जो जहाँ अक्सरती इलाके हैं उनको जो है एक मुसलमान और हिंदू जो है ममलिकत कायम कर दी जाए। इस तरह से इस विजन को जो है आगे बढ़ाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनकी विजनरी जो क़यादत थी और जो है ना जिसको कहना चाहिए ना गैर मुतज़्ज़ल जो क़यादत थी, उसके बाद पाकिस्तान हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अवाम का जो जोशो खरोश था और जज्बा था कि नहीं चाहे जानें लुटानी पड़े, इज्जतें लुटानी पड़े, लेकिन हमने एक आज़ाद ममलिकत हासिल करके रहना है, क्योंकि हम हिंदुओं को भी भुगत चुके थे और अंग्रेज़ों को भी भुगत चुके थे। तो ये एक ऐसा पैशन है, एक ऐसा स्पिरिट है जिसपे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कुछ सियासतदान जो है अपने जो है उस पे जो है करने के लिए पाकिस्तान की उसको करते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की आज़ादी पे हमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसी तरह से मनाया जाना चाहिए। यहाँ पे क्योंकि मैं खुद क्योंकि पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ और आज मेरी कोशिश थी कि आज हम सियासत से बात प्रोग्राम करेंगे, लेकिन बिल्कुल आपने बहुत अच्छी अभी इस पे अभी पॉइंट उठाया, और इस पे मैं भी यही कहना चाहूँगी क्योंकि कुछ एक सियासी जमात है जो कि आज यौम सियाम मनाने जा रही है। मतलब आपको पता है क्योंकि जाहिर सी बात है एक आज़ादी की खुशी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने जो है कल रात में मैं मतलब न्यूज़ में भी देख रही थी कि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है, और एक बड़ी सियासी जमात जो कि जो है बनकर सामने आई थी काफ़ी बड़ी अक्सरियत से जो है वो वोट लेके, और फिर जो है मैं पीटीआई की चेयर बनी, उनका भी मैं यही कहूँगी कि उनके ही तरफ से मैसेज जो है कन्वे किया गया कि आज आप लोग जो है यौम सियाम मनाएं। मतलब यौम सियाम मनाने का मकसद क्या? क्या आपको आज़ाद मुल्क मिला, आपको इक़्तिदार मिला, आपको कुर्सी मिली, आपको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठाया, तो मतलब यौम सियाम मनाने का मकसद क्या? आपकी गलतियों पे अगर आपको आज पनिशमेंट दी जा रही है तो इसमें यौम सियाम मनाने वाली क्या बात है? निदा, लेट मी गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में 76 ईयर्स की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में 9 मई से ज्यादा शर्मनाक दिन है ही नहीं। बिल्कुल। कि ये वो दिन है कि हम ना सिर्फ जो है अपने शोधा के सामने शर्मसार हैं, बल्कि हम अपने पाक फौज के आगे भी शर्मसार हैं कि हम आज अपने पाक फौजियों को देख के, अपने पाकिस्तान के फौजियों को देख के हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो कारनामे, वो सिया का काम जो कि आज तक इंडिया ना कर सका या दूसरे जो है दुश्मन ना कर सके, वो हमने कर दिया। आप लोगों ने जीएचक्यू पे हमला कर दिया, आपने शोधा के मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर दिया, आपने जो है जंग सितंबर के जो है
मॉन्यूमेंट्स की बेहरमती की, आपने कारगिल के हीरो की जो है बेहरमती की, उसके बाद क्या बचा? आपने यानी कि दुश्मन को अपीस करने के लिए सब कुछ कर दिया, और उस पे जो है वतीरा ये ढिठाई और बेशर्मी की ये इंतहा है कि आप कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है उसका बाइकआउट करें। क्यों करें? कौम ऐसे लोगों को पहचाने, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो सब कुछ है, और मेरे ख्याल में जिनको जो गद्दार हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, मेरे ख्याल में उनको इमीडिएट बेसिस पे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। और आपकी मुझे नेता बात बहुत अच्छी लगी कि इसी मुल्क ने आपको इक़्तिदार दिया। जब ये आपसे इक़्तिदार या आपसे पावर छीनता है तो फिर पाकिस्तान ना रहे, पाकिस्तान पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाए। तो इस तरह की सोच बहुत तखरीब खाना है, और ऐसी तखरीब खाना सोच को इंशाल्लाह ताला जो अवाम जो है अपने जज्बा हुब्बुल वतनी से इंशाल्लाह कुचल के रख देगी। इंशाल्लाह बिल्कुल। नदीम साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स मैंने भी उठाए, शमा ने भी उठाए, आप क्या कहते हैं इस पे? अच्छे बुरे पैचेस कौमों की जो है वो जिंदगानी में आते रहते हैं जी, और इनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कौमों को आगे निकलना चाहिए। हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन हम चीज़ों कैसे से आगे निकलेंगे? हम तो कर्जों में, हम तो IMF उसके जो है वो उसमें हाईजैक हुए हुए, हम नहीं आगे बढ़ पाते। किस तरह से तरक्की करें? नहीं, आप असल देखिए में यहाँ पे सब्सिडीज देने के बजाय लोगों को और जो है मुश्किलात में डाला जा रहा है। मतलब नहीं करनी थी यार मुझे सियासत के बाद, लेकिन मजबूर होके ये अल्फाज खुद ब खुद निकलते हैं। मतलब क्योंकि आज़ाद रियासत है, इस्लामिक जमहूरियत है, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब ऐसा लगता है कि हम वाकई अभी भी कैद में। असल में देखिए, हमारा ये जो कैद जिसकी आप बात करी हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसमें तो सारी दुनिया ही कैद है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि देखिए, घबराना नहीं ठीक है, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान अब हल्के हल्के इन तमाम चीज़ों के चुंगल से आज़ाद होने लगा है और वो वक्त आ गया है। आपने देखा है कि हमारे दिफाई इदारे भी अब उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि जनाब फाइनेंशियल फैसिलिटेशंस जो है कौंसिल बनेगी और वो डिसाइड करेगी, लोगों को वन विंडो ऑपरेशन देगी। जितने भी FDIs हैं यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितनी भी आएंगी उसमें कोई सुर्ख फीता नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। जितने आपके मिनरल्स हैं, ये मुल्क मादनियात से भरा हुआ है, यहाँ पहाड़ है, इसके पूरे रीजन में आप देखें कि ऑयल निकलता है और सारी चीज़ें हैं। तो हमारा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बल्कि तमाम इलाके, आप सिंध में देखें, कोयला दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरिया होता है। तो ये अब उस मिनरल्स एक्सट्रैक्शन की तरफ भी जा रहे हैं कि वहाँ से हम उनको निकालेंगे। उसमें जो ये ब्यूरोक्रेसी की गैर ज़रूरी इन्वॉल्वमेंट्स थी, गैर ज़रूरी जो स्टेप्स थे, सुरखफीते थे, वो ख़त्म कर रहे हैं। तो बी ऑप्टिमिस्टिक मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान अब बहुत आगे आ चुका है। ठीक, आप दुनिया में देखेंगी ना, तो अगर न्यूक्लियर पावर में आप देखेंगी तो दुनिया के सिर्फ 9 मुल्क हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर जिनमें पाकिस्तान खड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत सेफ है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, उम्मीद तो यही करते हैं। शमा, एंड में क्या कहेंगे? मैं ब्रेक के बाद ब्रेक की तरफ जाऊंगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों से कि खुदा के वास्ते नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे बिल्कुल भी कान ना धरें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत रोशन है, और पहली बार मेरे ख्याल में शायद हम ऐसी क़यादत का अज़म देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान को तमाम क्राइसिस से निकालने के लिए पुरअज़म है। और सबसे बढ़ के चाइना के साथ हमारी दोबारा से जो CPEC रिवाइव बैक हुआ है, तो हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ताबनाक है। और विद इन अ ईयर आप बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स देखेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी टूटेगा नहीं। और लेट मी प्रेडिक्ट वन मोर थिंग, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल वो है इंटीग्रिटी, वो तो कायम दायम रहेगी, बल्कि मजीद इंशाल्लाह ताला हिस्से हमारे साथ आ मिलेंगे। थैंक यू सो मच शमा, आपने अपना टाइम दिया। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी यौम आज़ादी के हवाले से। 74वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, बच्चियाँ, बच्चे सभी उनमें एक
खुशी की जो लहर है, जोश जो है पाकिस्तान की आज़ादी को लेके, वो हमें नज़र आ रहा है। जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, कहीं जो है परचम खुशाई हो रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं। अभी हम स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है मेजर फवाद सिद्दीकी साहब। खुशामदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। कैसे आप खैरियत से? नदीम साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर, गुफ्तगू हो रही है यौम आज़ादी के हवाले से। आप लोग किस तरह से मनाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी फौज का बैकग्राउंड है, और जो है जिस तरह से अभी नदीम साहब ने बताया कि वो खुद एक जो है वो कारगिल भी अपने जी, कारगिल की जंग जंग में जो है वो बॉर्डर पर मौजूद थे, और वो वहाँ पे वो जंग में जो है जिस तरह से वो खुशी जो है मनाते थे, और वहाँ पे सेलिब्रेशंस जो हो रही होती थी वो एक डिफरेंट ही वो एक लेवल होता है। तो आप लोग किस तरह से सेलिब्रेशन करते थे? बहुत बहुत शुक्रिया निदा साहब। देखिए, 14 अगस्त का दिन हमारे लिए भी और बहैसियत कौम जो है, मैं समझता हूँ तजदीद अहद का दिन है। और वो तजदीद अहद क्या है कि हमने ये आज़ादी 76 ईयर्स पहले ली की थी। और आप यकीन जानिए कि ये जो तजदीद है अफवाज पाकिस्तान में हर साल क्या हर दिन जो है वो मनाई जाती है, और हमें ये याद दिलाया भी जाता है और हम याद रखते भी हैं कि हमने ये जो आज़ादी ली थी वो उसके मुहर्रकात जो थे वो क्या थे। देखिए, जिस तरह आप पहले आप लोग बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने, हमारी जनरेशन ने, हमारी आने वाली नस्लों ने वो अहद जो है वो भुला दिया है। और वो अहद क्या था? वो अहद ये नहीं था कि हम आज़ादी सिर्फ एक खित्ता लेकर आज़ाद हो जाएं। हमें आज़ादी जहनी भी चाहिए थी, हमें आज़ादी फ़िक्री भी चाहिए थी, हमें आज़ादी माशी भी चाहिए थी, जो शायद कहीं ना कहीं हम इन 76 सालों में जो है हम कहीं भूल चुके हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये जो दिन 14 अगस्त का दिन है, ये सिर्फ झंडियाँ लहरा देना या परचम कुशाई कर देना या रंग बंगे या सब्ज सफ़ेद कपड़े पहनकर खुशियाँ ईद के दिन तौर पे मना देना, ये शायद उस दिन को शायद उसका जो अहमियत है उसको कम करता है मेरे हिसाब में। जी, क्योंकि देखिए, आज का दिन 14 अगस्त है, हम सारी खुशियाँ मना रहे हैं, ईद का दिन है। 15 तारीख को कल यही परचम जो है कागज़ की सूरत में सड़कों पर नजर आएंगे। बिल्कुल, यही परचम जो है जो इस वक्त हमने परचम कुशाई की है, हफ्ते 2 हफ्ते बाद इनके जो कपड़े हैं वो फट जाएंगे और किसी को इस चीज़ का शऊर भी नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें, अब मैं समझता हूँ कि हमें ये उजागर करनी पड़ेगी अपनी आने वाली नस्लों के लिए कि आज़ादी की सही मायने क्या हैं। 14 अगस्त सिर्फ सुबह उठकर झंडियाँ लगा देना या परचम कुसाई कर लेना, या आजकल जो बहुत ही अजीब किस्म का खुशी का इजहार किया जाता है वो बाजे बजाकर, ये तो वो मतलब तकलीफ दे होता तो है वो वाली चीज। वो चीज जो है मतलब कायदा आज़म ने तो ये नहीं कहा था, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, मतलब कि आप बाजे बजाएं जी, और वो बाजे मतलब भी ये खुशी कहाँ से आई है बाजे एग्जैक्टली तो ये चीज़ें आपको, मैं समझता हूँ हमें आने वाली नस्लों को स्कूल से, कॉलेजेस से हमें ये दोबारा से बावर कराना पड़ेगा कि इस परचम के सब्ज हिलाली रंग का मतलब क्या है, उस पर जो सफ़ेद है उसके मायने क्या थे, उसके अंदर जो चांद सितारा है वो क्यों जो है इस परचम का हिस्सा बना था। और जब तक कि आप ये चीज़ें नहीं बताएंगे, हमारी आने वाली नस्लें इसको एक छुट्टी का दिन समझकर एक साल में वो भूल जाएगी। इस वजह से देखिए, आप समझे, हमारी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त पाकिस्तान में पोलराइजेशन हो चुकी है। और पोलराइजेशन जिस तरह भी आप बात कर रहे थे, आप लोग जिसके सुन के मुझे शदीद दुख भी हुआ और हैरत भी हुई कि आज एक हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो यौम स्याह मना रहा है। अब आप देखिए कि खुशी की बात तो बहुत दूर रह जाती है, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम अपने आने वाली नस्लों को क्या विरासत जो है वो देकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर उनको इस दिन की अहमियत के, जैसे भी आपने जिक्र किया, पता चल जाए, उस झंडे की अहमियत का, उन कलर्स की अहमियत का पता चल जाए, चांद और सितारे का पता चल जाए कि वो किस
मकसद के लिए जो है वो झंडे में बनाए गए थे। तो मेरे ख्याल से जो आज यौम सियाह मना रहे हैं, आज उनको अपने ही ऊपर अफसोस होगा कि हम ये क्यों कर रहे थे और किसके कहने पे कर रहे थे। जी बिल्कुल बदा बात है निदा साहब। देखिए प्रॉब्लम जो है वो यही है कि हमने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा, हमारे आबा अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, आज वो कुर्बानियाँ कहीं ना कहीं जो है हम भूल चुके हैं। और ये कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ थोड़ा सा हम आगे जाएं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। पाकिस्तान, हम अफवाज पाकिस्तान से हैं। आप यकीन जानिए अफवाज पाकिस्तान में हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग, हर इलाके के लोग मौजूद हैं और वो एक जो लड़ी में पुरोए हुए हैं और वो सिर्फ क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए वो जीते हैं, पाकिस्तान के लिए वो अपनी जान जो है जान आफरी के सुपुर्द करते हैं और पाकिस्तान के लिए हर लम्हा, जिस तरह मेरे सामने बात की, चाहे वो सरहदों पे हों, चाहे वो सरहदों से उसके अलावा कहीं कैंटोनमेंट्स में हों, उनके लिए 14 अगस्त का दिन जो है वो किसी ईद से कम नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज़ का इदराक है कि ये सरहदें अगर हैं तो हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और ये सरहदें हैं तो आज इतनी आज़ादी है कि हमारे अपने ही हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। बिल्कुल, और ये फौज है तो आप सुकून से अपने घर में सो रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से हम लोग सुकून से सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि रात में कब जो है बॉर्डर्स पे अटैक हो जाते हैं। हमारी फ़ौज जो है वो हमारे मुल्क के साथ शाना बशाना खड़ी हो के अवाम की प्रोटेक्शन के लिए और जो है अपना किरदार अदा करती है। मैं आप सब लोगों को बहुत इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, सलाम पेश करूँगी अपने चैनल, अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आज अगर हम इस खुली फ़ज़ा में ज़ाहिर सी बात है सांस ले रहे हैं इस दौर में, बहुत सारे दुश्मनों ने मैली आँख से देखने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हमारी फ़ौज ने जो अपना किरदार अदा किया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का। आप लोगों ने जिस तरह से जो है बढ़ चढ़ के हमेशा पाकिस्तान की बका और उसकी जो है हिफाजत के लिए जो अपना किरदार अदा करते रहे आप लोग। बहुत शुक्रिया निदा साहब। देखिए मैं थोड़ा सा इससे आगे आपके इस बात को ऐड करूँगा। अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ आप जैसे एंकर्स, आप जैसे सहाफ़ी जो जिस शोबे में है और वो पाकिस्तान की अपनी तय खिदमत कर रहा है, वो भी लायक तहसीन है जिस तरह अफवाज पाकिस्तान है। आप यकीन जानिए कि आप लोग जब ये जो मीडिया का आजकल दौर है, आप लोग जब सच का प्रचार करते हैं, प्रोपेगेंडा का काउंटर करते हैं, दुश्मन का जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से आ रही है उसको दुनिया और आवाम के सामने लेकर आते हैं, तो आप लोग जहाज से कम काम नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतने प्यारे अल्फाज बोले मीडिया के लिए, लेकिन जो है आपको पता है कि अगर हम कोई सच के ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो हम कितने थ्रेड्स आ रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम अगर लाइव शो कर रहे हैं तो इसके बाद हम मतलब हमसे हिफाजत से अपने घर पहुंच पाएंगे भी नहीं, मतलब लेकिन फिर भी जाहिर जब बातें जैसे आप लोग कौम के लिए कर रहे हैं तो एक सहाफ़त भी 14 सुतून है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के आपने इतने अच्छे अल्फाज अदा किए, जज़ाकल्लाह जी। इसमें कोई शक नहीं, मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ी बरादरी आपकी है और इन्होंने जो ये अलम उठाया हुआ है कलम का, बेसिकली हमारे पास हथियार है तो आपके पास कलम है। बेसिकली कलम की ताकत हथियार से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सहाफ़ी अब तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है इसलिए वो कलम जो है वो आपकी वॉइस में कन्वर्ट हो गया है, वो डिवाइस चेंज हो गया, बट वो कलम ही है बेसिकली जो चीज़ों को बताता है, लिखता है। पहले आर्टिकल्स लिखा करते थे अखबार। तो ये इन्होंने जिस तरह से ये अलम उठाया हुआ है और यही जो बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली इस दिन की में जो अहद है या उसकी जो तजदीद है, उसकी जो रिवीजन है, वो यही है कि जी वो दिन क्यों आया था, कैसे उसके लिए जद्दोजहद हुई थी और सब मौजूद कैसे अल्लाह ने हमें ये मुमलिकत दी, इसकी क्या वैल्यू है और उसको किस तरह से कैरी लेके चलना है। तो ये उस दिन के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम मेरे साहब ने कहा तो खुशियाँ मनाने के लिए तो मैंने तो बच्चों को बाजे दिलाए रात को खुद, तो भी तो हम तो सारी रात तो हाँ, तो वो सनरूफ से बाहर निकले हुए थे और सब बाजे बजा रहे थे, तो मैं भी बाजा बजा रहा था, तो आई एंजॉयड बिकॉज खुशी मनाने के देखें ये अंदाज है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमें दराग ज़रूर है, उनको बिठा के ये भी बताते हैं कि देखें ये पाकिस्तान है, आपका बाप भी जो है सरहदों पर जाके लड़ा है और क्यों लड़ा है और हो सकता है कि वापस ना आता। बहुत सारे वहाँ मलगी कैंट में घर हैं जिनमें जिनके जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हो गए।
और उनके पेरेंट्स, बच्चे जानते हैं उनको बाय नेम, तो उनको पता है कि इसके लिए क्या कुर्बानी है, क्या सेक्रीफाइस है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं, मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ, और आप घबराने की बात भी नहीं आप उसे दूसरे सेंस में ना ले जी, जाएं, जी। लेकिन ये वो घबराना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो नई जनरेशन है, क्योंकि मैं बहुत सारी कराची की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता हूँ, तो मेरी यंग जनरेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, ठीक है। तो वो जब यंग जनरेशन को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो मेरे दौर की जनरेशन थी उससे ये जनरेशन बहुत रिच है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है उसके अंदर, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले भी कहीं बहस हो रही थी तो वो कह रहे थे जी अब वो वैल्यूज़ ख़त्म हुई, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, बिल्कुल, मैं खुद भी अभी यही कहने वाली थी, ठीक है। मतलब अगर वो वैल्यूज का अब वो उनको ये आइडिया जो हो जाए। जनरेशन है, नहीं देखिए जी। जनरेशन आपकी बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा लर्नड है। पहले जिस तरह से लोग इलिटरेट थे, चीज़ों को खाली एज्यूम करते थे, अब वो नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, फिर उनको पता है कि गलत और सही में तमीज़ करने का उनका अब वो जो लेवल है वो हमने इम्प्रूव करना है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये आगे चलेंगे ये जनरेशन आपके पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लर्नड, मेच्योर, कैरियर कॉन्शियस, फ्यूचर कॉन्शियस, ठीक है, पैट्रियोटिक कह लें, हर लिहाज से ये बहुत बेहतर जनरेशन है। तो मैं, क्योंकि मैंने बताया कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और हर रोज़ मेरी इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट्स से, और मैं उनको देखता हूँ कि यार ये जो बच्चे हैं अभी ये मेरी जनरेशन के मुताबिक कैसे हैं। तो मैं एक बड़ा क्रिटिकली, अब मैं आपको बताऊं कि बहुत बेहतरीन जनरेशन आपकी आ रही है आगे, बहुत लर्नड है, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। आप किस तरह से देखते हैं अभी, क्योंकि ज़ाहिर नदीम साहब ने कहा कि हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड है, और जो है जिस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ का भी अभी जिक्र किया कि उनको पता है कि क्या वैल्यूज़ हैं। आप समझते हैं कि क्या उनको अभी अवेयर करना ज़रूरी है? मैं ये समझती हूँ कि उनको अवेयरनेस सेशंस देना अभी इस वक्त भी बहुत ज़रूरी है। उनको नहीं पता हिस्ट्रीज़ के बारे में, बहुत सारे अच्छी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी, मतलब एक जर्नलिस्ट जो है वो उनके पास गया, उन्होंने आपको बताया कि 14 अगस्त किस सन में जो है, मतलब 14 अगस्त की अहमियत क्या और कब हमारा जो है मुल्क आज़ाद हुआ था, किस सन में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मतलब ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं 1947 14 अगस्त, लेकिन उनको नहीं पता इस दिन की अहमियत का। वही जैसा भी आपने जिक्र बिल्कुल किया। निदा साहब आपकी बात बजाय, देखिए एक अंग्रेज की कहावत है, द आयरनी ऑफ आवर टाइम्स इज दैट मैनी आर स्कूल एंड वेरी लिटिल आर एजुकेटेड। तो हमने कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आजकल की जनरेशन है हमसे ज़्यादा बाशऊर है, क्योंकि उनके हाथ में दुनिया है। हाँ, वो दुनिया जो उनके हाथ में है, तो वो हाथ से पूरी दुनिया की वो सैर करते हैं, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन समेटते हैं, और पूरी दुनिया के साथ जो भी वहाँ चीज़ें रूनुमा हो रही हैं उसका वो इदराक रखते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, जिस तरह नदीम साहब ने बात की, अच्छे और बुरे की तमीज़। बिल्कुल। हमें इस जनरेशन को वो एम, वो रास्ता देना होगा जो कुछ सालों से उनको जो है वो गलत सिमत में डाल दिया गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग जो हमारी जनरेशन है वो हमारे पाकिस्तान को, यहाँ के हालात को लेकर बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जिनका जो साहब इस्तात हैं या जो शायद बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं, वो पाकिस्तान से जाने की तैयारी या सोच रहे हैं। बिल्कुल। हमें ये चीज़ जो है अपने प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सहाफ़त से ये चीज़ बावर करानी होगी इंशाल्लाह, कि बिल्कुल जिस हम तरह आपने करते देखा हैं। होगा, जी। देखिए 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र आता है, वो क्या है? कन्वेंशनल वॉर तो किस्सा पा रही ना हो। जिस तरह नदीम साहब ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर केपेबल कंट्री हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज़ हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में हों, वो कन्वेंशनल वॉर जो है उनके लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है। इस तरह के लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, इस चीज़ को अगर खुदा न खास्ता ये अमल में आ जाए तो हम उसको मैट का नाम देते हैं। मैट एक तो पागलपन है, लेकिन इसकी एब्रीवेशन है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि खुदा न खास्ता अगर ये जंग हो जाती है तो कोई भी नहीं बचेगा। तो वो चीज़ तो अब ख़त्म हो गई है। तो लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई हो रही है सोशल मीडिया पर।
बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रेडिबल रिसोर्सेज। मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रेडिबल रिसोर्स का मतलब क्या है कि कोई चीज मुझे 4 लोग जानते हैं, मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और मैं उसको बगैर तहकीक किए उसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, जी। तो लोग मुझे क्योंकि जानते हैं तो उस मैसेज को सच मानेंगे। बिल्कुल ठीक। अब वो उसकी वजह से जितनी बाहर के दुश्मन ममालिक हैं या एजेंसीज हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो खोले हुए हैं और उनका काम ही ये है कि वो पाकिस्तान में इंतशार की कैफियत पैदा करें। हिस्ट्री कहती है निदा साहिबा कि जहाँ भी आवाम जो है अपनी अफाज से अलग हुई, तो वहाँ इंतशार के साथ साथ अगर खुदा न खास्ता कोई दुश्मन हमला करता है तो वो फौज वो जंग जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो फौज जो है वो अपनी ताकत आवाम से लेती है। और आप ये देखिए और ना, अगर आवाम को अलग कर दिया जाए खुदा न खास्ता, तो वो फौज जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन हो जाती है, बिल्कुल जिसका जाहिर आपने है, जो रिजल्ट है 9 मई को देखा। बिल्कुल हमने देखा जी। किस तरह से अफसोसनाक वाकया वो मेरे ख्याल से वो स्याह तरीन दिन था वो। उस दिन को तो यौम स्याह वाकई मनाना चाहिए और मना रहे हैं, अभी तक ही वो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत बात की कि फौज और आवाम की जो ताकत है, उनका एक साथ उनका हौसला जो है वो जाहिर सी बात है वो उनकी हौसला अफजाई करता है। लेकिन वही बात जिस तरह से अभी मतलब 9 मई का जो वाकया था, वो बहुत अफसोसनाक वाकया था। मतलब वो देखकर तो खैर बहुत ही अफसोस हुआ, दिल दुखा, रोना आया कि मतलब अरे हमारी पाकिस्तानी आवाम जो दुश्मन नहीं कर सके, जिस तरह से अभी जो है इन्होंने कहा शमा ने कि जो दुश्मन नहीं कर सके वो हमारे पाकिस्तानियों ने कर लिया, तो बहुत अफसोस की बात है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी। एंड में क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम को, स्पेशली हमारी यूथ को, क्या मैसेज? देखिए निदा साहिबा बहुत शुक्रिया। मैं क्या कहूँगा, टेररिज्म का एक कॉल जो है वहाँ दोहरा देता हूँ। जी देयर इज़ नो पावर इन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। और हमें इस चीज़ को जो है वो अपने नज़र रखना चाहिए। पाकिस्तान ताहयात है, जिस नदीम साहब ने बात की कि ये अप्स एंड डाउन्स हर कौम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान में भी आएंगे, लेकिन पाकिस्तान जिसके नाम पे बना है हिफाजत वही कर रहा है बिल्कुल और ता क़यामत तक वही करता रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नदीम साहब, क्या मैसेज देखिए, कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं ये कहूँगा कि 4 साल के बाद आप मुझे दोबारा 14 अगस्त पे ज़रूर बुलाइएगा। जरूर जरूर ठीक है, इंशाल्लाह। 4 साल 5 साल के बाद तो इंशाल्लाह 2027-28 में अगर आप बुलाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह 2023 में हम बात कर रहे थे तो अभी ये पाकिस्तान कितना आगे निकल चुका है माशाल्लाह। तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की की मंजिलें तय करने वाला है और इंशाल्लाह ताला डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल होने वाला है। हमारे प्रोजेक्ट्स उस वक्त तक बहुत राइब हो जाएंगे, इसलिए हम सबको जो है ये इसको बहुत ज़्यादा खुशियों से मनाना चाहिए। और साथ साथ एक मैसेज दूंगा कि जो ये अपने लीडर सेलेक्ट करते हैं ना लोग, वो लीडर देखकर सेलेक्ट करें, क्योंकि लीडर ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो फिर इस तरह के ही वाक़यात होते हैं जो आप बयान करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपका आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।